नमस्कार दोस्तों। अभी आपको मालूम है कि एक आदमी है शोएब चौधरी। उसने एक खुलासा किया राहुल गांधी के ऊपर। ट्वीट की है उसने। उसने वीडियोस भी बनाए हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं। और आप देखिए उसने जो एलिगेशन लगाए, किसके ऊपर? राहुल गंदगी के ऊपर लगाए हैं एलिगेशन। और कांग्रेस की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है उसका खंडन करने के लिए कि जो ये बोल रहा है ये गलत है। और एलिगेशन भी कोई छोटे नहीं है। एलिगेशन ये थे पहले तो कि ये जो देश के द्रोही लोग हैं, बाकी जो भारत के देशद्रोही हैं, उनके साथ मीटिंग्स करता है, जो यहाँ पर गड़बड़ी कराने की बातें बोलते हैं। उसके ऊपर कोई तुष्टिकरण नहीं है, बल्कि कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। और अब उसने बोल दिया इसका तो जो रिलेशन है वो जो ड्रग माफिया वाले हैं उनके साथ भी राहुल का कनेक्शन है। ऊपर से आम आते हैं कहां से? पाकिस्तान से। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि जाननी जरूरी है। इस घटिया आदमी और इस फैमिली को एक्सपोज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये देशद्रोही है। पहले दिन से जन्म ही इसका किसी ना किसी देशद्रोही के सीड से ही हुआ था, क्योंकि पोल डांसर की मां थी। कहां कहां गई है आप सबको मालूम है। और इसके ऊपर भी शोएब चौधरी ने बड़ा ही डिटेल में बताया है, सोनिया गांधी के बारे में भी, कि ये इसके अंदर जो सीड है वो किसका है, वो भी उसने खुलासा कर दिया। अब बात करते हैं कि करेक्टर असैसिनेशन का। जो शोएब चौधरी है इसका करेक्टर असैसिनेशन कांग्रेस ने करने की कोशिश करी, लेकिन राहुल गंदगी खुद ही फंस गया उस चक्कर में। चक्कर क्या था? चक्कर यह था कि उसने बताया कि राहुल यूके में गया, सीक्रेट मीटिंग करी तारिक रहमान से। और ये तारिक रहमान की जो बैकग्राउंड है वो क्या है? ये एक एक्टिंग चेयरमैन था, जो बीएनपी की पार्टी है बांग्लादेश की, उसका। और एक्टिंग चेयरमैन है, चेयरमैन नहीं है, यानी कि एक्टिंग करने में माहिर है। और उसके ऊपर लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट के केसेस भी हैं। क्यों? क्योंकि उसने वेपन्स यानी कि हथियार और एक्सप्लोजिव्स, जो उल्फा था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको उसने सप्लाई किए थे। एक बार तो उसने 10 ट्रक भेजे थे असला। किसके लिए? भारत में गड़बड़ी करने के लिए। यानी कि सिक्योरिटी थ्रेट था वो भारत के लिए। और उसे जाकर कौन मिलता है? यही राहुल गंदगी। क्या ये देशद्रोह का काम नहीं है जो राहुल गांधी ने किया है, कि खुद जाता है वहां पर जाकर उन लोगों से मीटिंग करता है जो भारत में गड़बड़ी कराने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं? ऐसा क्या चक्कर है कि राहुल गांधी को हमेशा सोरो संघ अच्छा लगता है, उसको चाइना अच्छा लगता है, उसको पाकिस्तान अच्छा लगता है, उसको टेररिस्ट अच्छे लगते हैं, उसे जिहादी अच्छे लगते हैं और नक्सलवाद वाले अच्छे लगते हैं इसको। उसे हिंदू नहीं अच्छे लगते, उसे बाकी सब अच्छे लगते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, और राहुल गंदगी भी यही चाहता है। इसने तो इलेक्शन के टाइम पे बोल दिया था नॉर्थ और साउथ अलग अलग कंट्री हो जाने चाहिए, ताकि नॉर्थ में ये बन जाए प्रधानमंत्री, साउथ में तो इन्होंने हलाला करवाने के लिए पिंकी को भेज ही दिया है। अब जो ये शोएब चौधरी ने जो कुछ बोला, क्या बोला था उसने? एक चीज और बोल दी। एक आर्टिकल लिखा कि राहुल गंदगी कोलंबियन ड्रग कार्टेल के साथ कनेक्शन रखे हुए हैं, पैसे कमाता है। यानी कि भारत में जो ड्रग्स का काम होता है वो राहुल गांधी खुद करवाता है कोलंबियन ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर। क्या यही कनेक्शन है कि ये यूके जब यूएसए में गया था तो इसके हाथ में कोकेन मिली थी? ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बेवकूफी कर दी, इसे बचा लिया। वहां पर खुद फोन किया कि भाई इसको अंदर मत करना, हमारे देश का नाम खराब हो जाएगा। इस घटिया आदमी का नाम बचाने के लिए आपने देश का नाम ले लिया। यही हिंदुओं की प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता, मैं कहता हूं सोच लीजिए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता, अटल जी के हाथ में ये ड्रग्स मिले होते, क्या राहुल गांधी उन्हें बचाता? ये तो स्पिन करता है न्यूज के अंदर, और उन्हें कहता कि अमेरिका को इसे जेल कर दीजिए, इसने हमारा नाम खराब कर दिया। और अटल जी वही हिंदुओं वाली सॉफ्टनेस, वही जो आरएसएस ने अभी आपने देखा वायरनेट में जाकर इन कॉकरोचों को बचाया, और वहां पर कॉकरोचों ने जगह तक नहीं दी इनके रेस्ट करने के लिए। सड़कों पे रेस्ट करनी पड़ी मिट्टी में। यही इनका डीएनए, इनका और हमारे में ये फर्क है। और शोएब चौधरी ने क्या बोला? इसका उन्हीं ड्रग कार्टेल वालों के साथ कनेक्शन है।
और वहां पर ये राहुल ने भारत के अंदर गड़बड़ी कराने के लिए पैसे दिए हैं, पैसे बना भी रहा है और पैसे दिए भी हैं। और इनके जो राहुल गंदगी की जो पूरी टीम है, वो शोएब चौधरी के इस आर्टिकल के बाद फैक्ट चेकिंग करने लग गई है। फैक्ट चेकर, वही फैक्ट चेकर जो हमेशा ही गड़बड़ी फैलाने के लिए माहिर है। उन्होंने बोल दिया ये तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन ही गलत है। यानी कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसे गलत प्रूव करने के लिए ये लग गए। और शोएब चौधरी ने एक ही काम किया, तुम सामने तो आओ, तुम फैक्ट चेकर के थ्रू कर रहे हो, कांग्रेस से कोई स्टेटमेंट दिला देते। नहीं दिलाई। क्यों? क्योंकि उसका आंसर देंगे कैसे। साथ में शोएब चौधरी ने एक और कर दिया काम। जब ये फैक्ट चेकिंग के थ्रू उस रिपोर्ट को गलत प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी, वही मुसलमान जो इनको सपोर्ट करते हैं, शोएब चौधरी ने राहुल गांधी का जो पिता है वो भी बता दिया वो कौन है। उसने बता दिया कि सोनिया गंदगी। पहली बात तो यह है कि जो इसका पिता का नाम बताती है वो इसका पिता ही नहीं है। यानी कि सोनिया गांधी की जो मां है वो भी पोल डांसिंग वाला काम करती थी। वो कोई नाजी, कोई सोल्जर था, उसके साथ वो सोती थी और वहां से सोनिया गंदगी पैदा हुई थी। यानी कि जो इसका फादर है स्टीफेनो माइनो, वो सोनिया गांधी का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, उसका फादर कोई और है। और ये एक नाजी जो सोल्जर होता है उसकी बेटी है। और नाजी वो थे जिन्होंने जर्मनी में जो ये इजराइल वाले लोग हैं इनको मारा था, खत्म कर दिया था, पूरी की नस्ल नस्ल को खत्म कर दिया था। राहुल गांधी उसी नाजी सोल्जर का बेटा है। यहां तक बता दिया है कि राहुल गांधी कहां से आया है, इसके रूट्स क्या हैं। और राहुल गांधी का डीएनए कभी भी ये चेक नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का डीएनए किससे मिलता है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी का भी हो सकता है। पोल डांसिंग के बच्चे ऐसे ही होते हैं, किसी का भी हो सकता है। कहां कहां मां गई, कौन कौन से टेबल पे डांस किया, किसका सीड आया, कुछ नहीं पता। और राहुल गंदगी, इसका जो उसने ये शोएब चौधरी ने एक और चीज बताई है कि जब भी इसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए जाते हैं उसके बाद ये पागलों की तरह स्टेटमेंट देनी शुरू करता है। और पागलों की तरह स्टेटमेंट देने के बाद ये मुकर भी जाता है, यानी कि यू टर्न 1 सेकंड में ले लेता है। ये पहले अटैक करेगा पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट्स को। 2018 में भी इसने अक्टूबर में यही काम किया था, जब इसने मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उसका बेटा जिसका नाम था युवा कार्तिकेय, उसका नाम ले लिया था कि पैनमा पेपर्स में स्कैंडल में इसका नाम आया है। बाद में राहुल गंदगी ने यू टर्न लिया और उसने बोला मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगता है कि थोड़ी ड्रग ये वाली ओवरडोज हो गई थी। उसने बोला जब मैं बोल रहा था बीजेपी के करप्शन के बारे में, गलती से मैंने उसका नाम ले लिया, मैं कंफ्यूज हो गया था। फिर कंफ्यूजन में आप किसी का भी नाम ले लेंगे, या उसने जानकर ये नाम दिया था। और ये जो नाम दिया था उसका पुष्टिकरण भी कई पेपर्स ने किया कि ये गलत इंफॉर्मेशन है। सो ये राहुल गांधी का जो पूरा चिट्ठा है, इसके जन्म का, इसकी मां के जन्म का, इसके ड्रग कार्टल्स के साथ रिलेशन का, वो सबका खुलासा उस एक आदमी ने कर दिया। साथ में क्वेश्चन भी पूछा है कि वहां पे जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, उसके बारे में कब बोलोगे। इंफॉर्मेशन नहीं आई है, एक भी इसकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं है। और फिर भी हिंदू बेवकूफ ऐसे हैं कि इसको जाकर वोट कराए। इस बार इलेक्शंस में 33 करोड़ तो गए ही नहीं वोट करने के लिए, और जो गए भी वो भी उनमें से कई लोग इसको वोट कर आए हैं, क्योंकि 1-1 लाख रुपए फ्री में देने का वादा किया था। और शोएब चौधरी ने एक चौरा और बोली कि राहुल गंदगी, उसने अभी तक जो जो चीज इस आदमी ने बताई है शोएब चौधरी ने, उसको डिनाउंस नहीं किया है। कि ये जो बांग्लादेशी नेशनल पार्टी बीएनबी के चेयरमैन तारिक हुसैन रहमान को जो मिलने गया था, उसके ऊपर इसने एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लेकिन अपने जो जोकर लोग हैं जो इसके आसपास, चाटुकार जिसको बोलते हैं, रविश कुमार जैसे, वो इसे बता रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी को जानबूझकर बीजेपी डिफेम करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दिलवा रही है बाहर के लोगों से। तो आज की डेट में मैं आपसे पूछता हूं, क्या राहुल गंदगी के ऊपर देशद्रोह का केस नहीं बनना चाहिए?
बताइए मुझे आप, क्या इसे पकड़कर जेल नहीं करना चाहिए, डंडे नहीं लगने चाहिए? और ये वहां पर जो मीटिंग करके आया बांग्लादेश के ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, जमाते इस्लामी के साथ मीटिंग करके आया है, क्या बोल के आया है? ये बोल के आया है कि आप शेख हसीना की गवर्नमेंट को घेर दीजिए, क्योंकि उनके मोदी जी के साथ बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन है। वहां पर जिहादियों की गवर्नमेंट बैठाइए और फिर भारत को तंग कीजिए। और ये राहुल गांधी ये सारी चीजों का, एक भी चीज का इसने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि सही है कि गलत है। सही का बोल नहीं सकता, गलत के लिए बोला ही नहीं, ये गलत है। और ये कहां कहां जाकर मीटिंग्स करके आता है, कौन से क्लब में जाकर मीटिंग करता है, जहां पर रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं, जिहादी होते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करके आता है। आप सोच के देखिए, ये है इसका इकोसिस्टम। और राहुल गांधी का जो इकोसिस्टम है, वो बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, दुनिया को, कि भाई इन्होंने गलत बोला, राहुल गांधी को अच्छी तरह से ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स को, कभी यूएस कांग्रेस को, कभी ईयू पार्लियामेंट को, कभी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट को, कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और उन सब ने तुष्टिकरण, तो मेरे दिमाग से पता नहीं तुष्टिकरण क्यों निकल जाता है। और ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने प्रूव किया है बार बार कि राहुल गांधी एक गंदगी है। और इनके जो जोकर हैं, वो सारा टाइम इसको प्रोटेक्ट करने में ही लगे रहते हैं, क्योंकि इसके मुंह से कभी कभी एक्स्ट्रा सुन के कोई गलत स्टेटमेंट्स मुंह से निकल जाती हैं, करे तो करे क्या। कार्टल जो है कोलंबिया वाला, ड्रग माफिया वाला, उसके साथ रिलेशंस ही इतने स्ट्रांग हैं इसके, कि ये भारत में कभी भी गड़बड़ी करवाने के लिए किसी को भी एक्टिवेट कर सकता है। ये इतना बड़ा नसूर बन चुका है देश के लिए कि अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, 1 घंटे के बाद पूरे भारत में प्रोसेशन शुरू हो गया, दंगे कराने की पूरी नौबत आ गई थी, स्टॉक मार्केट को गिराने की पूरी कोशिश की गई। ये चाहता है कि आपकी जेब से पैसे निकलकर सोरोज एंड पार्टी की जेब में जाए, वहां से कुछ कमीशन इसको भी मिलेगा, आपकी जेब के पैसे खाली हो जाएंगे, और फिर आपको बोलेगा दंगे कीजिए, मोदी को डंडे मार के बाहर निकाल दीजिए। और पीछे कौन खड़ा है? पीछे खड़ा है सोरोस, ड्रग माफिया, टेररिस्ट, और ये सारे जिहादी 30 करोड़ तो खड़े ही हैं इसके पीछे। एक ने भी वोट मोदी जी को नहीं दिया, 10 साल मोदी जी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, वहां पे तलवे चाटते रहे सारे 30 करोड़ के 30 करोड़ मुसलमान। और जब वोटिंग का टाइम आया तो ये कॉकरोच उधर चले गए, सुअर के पास, राहुल गंदगी के पास। तो ये दोस्तों, ये खुलासा करना जरूरी था कि शोएब चौधरी ने कैसे इसको एक्सपोज किया है, और हम भी इसे एक्सपोज करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसको एक्सपोज करना इतना जरूरी है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कहां कहां जाकर सीक्रेट मीटिंग्स करके आता है, वहां पर जब जाता है तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पीछे छोड़कर जाता है कि आपको मेरे साथ नहीं आना है। बस गुजारिश है जो हमारे अननोन गनमैन हैं उनसे, सिक्योरिटी गार्ड इसके पास होते नहीं है, जब सारी दुनिया में आप काम करते जा रहे हो, एक ये भी काम कर दीजिए। जो गोड से चूक गया था, अगर वहीं पर वो काम कर देता जवाहरलाल नेहरू का उसी वक्त जब महात्मा गांधी का काम किया था, तो ये जरूरत भी अभी तक पैदा नहीं हुआ था, हमारा देश बच जाता इनसे। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी ये काम जल्दी मुझे लगता है हमारे अननोन गनमैन करके छोड़ेंगे, क्योंकि वो मेरी वीडियोस भी बड़े प्यार से सुनते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।